क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जो टैलेंटेड भी नहीं लगते हैं, जो स्किलफुल भी नहीं लगते हैं, फिर भी अपनी जिंदगी में एग्जैक्टली वो हासिल कर लेते हैं जो उनको चाहिए होता है। उनका ड्रीम जॉब, परफेक्ट पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, परफेक्ट बिजनेस, और आप सोचते हो यार ये कैसे हो गया। वहीं कुछ लोग होते हैं जो विजन बोर्ड्स बनाते हैं, जो एफर्मेशंस करते हैं, जर्नल करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स करते हैं, बट फिर भी वो अपनी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, उसी बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मैनिफेस्टेशन क्या सिर्फ एक फील गुड कंसेप्ट है या फिर ये एक रियलिटी है। अब जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं उनको पता है कि मैनिफेस्टेशन एक रियलिटी है, बट जो लोग मेरे चैनल पे इस वीडियो के थ्रू ज्वाइन होंगे उनके लिए मैं ये वीडियो डिटेल में बना रही हूँ, और ऑब्वियसली मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये वीडियो है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो शायद किसी टिपिकल मैनिफेस्टेशन गुरु ने आपको नहीं बताया होगा या फिर किसी टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको नहीं बताया होगा। एलिजिडली मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊंगी इन न्यूरोसाइंस वे, कि आपके ब्रेन का लिटरली एक हिस्सा होता है जो आपकी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। एक ऐसा ब्रेन मैकेनिज्म जो या तो मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करता है या उसको स्टॉप करता है, और उसका नाम है रेटिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम। हाँ, हो सकता है आपने इस बारे में पहले सुना हो, बट सुनो, पूरी वीडियो देखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पहले बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, जो बहुत ही कॉमन बिलीफ है और जो कि गलत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं किसी डिजायर के बारे में बहुत ज्यादा सोचूंगा और वो मुझे मिल जाएगा, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी चीज मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते, और वो फिर कहते हैं मैनिफेस्टेशन फेक है, सारे लोग बस लूट रहे हैं, मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है। बट द रियलिटी इज कि उन्होंने कभी रियल मैनिफेस्टेशन होने ही नहीं दिया। मैनिफेस्टेशन का काम करना या ना करना सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, और वो है आपका परसेप्शन, मतलब आप दुनिया को कैसा देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि मुझे एक नया फोन लेना है। से आपने एक आईफोन का कोई एक स्पेसिफिक मॉडल, एक स्पेसिफिक आईफोन 17, 18, 16 जो भी आपने दिमाग में अपने सोच रखा है कि मुझे ये वाला मॉडल लेना है और ये वाले ईयर का मॉडल लेना है, सो आपने दिमाग में अपने सोच रखा है। अब क्या होगा, अब आपको जहाँ भी आप जाओगे अब वो आईफोन दिखेगा। स्क्रॉल कर रहे होगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपको वो फोन दिखने लगेगा, उसके बारे में आप सुनने लगोगे, होर्डिंग्स पे आपको दिखेगा, बिलबोर्ड्स पे आपको दिखेगा, ऐड आने लगेंगे उसके आपके सामने जो पहले शायद नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिर्फ आपने सोचा है, फोन में आपने उसको सर्च नहीं किया है अभी तक, सिर्फ सोचा है, और आपको लगने लगेगा कि पूरी दुनिया तो यार आईफोन ही यूज कर रही है, मुझे तो लेना ही चाहिए। क्या दुनिया चेंज हो गई? नहीं। क्या चेंज हुआ है? आपका परसेप्शन, आपका ब्रेन चेंज हुआ है। स्पेसिफिकली आपके RAS विच इज रेटिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसने डिसाइड कर लिया कि अब आपको रियलिटी में से फिल्टर कर करके सिर्फ वही फोन दिखाना है, बिकॉज RAS का मतलब होता है रेटिकल एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपके दिमाग का एक फिल्टर होता है, जो आपको वही दिखाता है जो आप उसको फीड करते हो। और क्योंकि आपके RAS ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो उसको इम्पोर्टेंट टिक मार्क करके आपको वही दिखा रहा है। और यही मैनिफेस्टेशन का असली मैकेनिज्म है। ये आपके ब्रेन का एक फिल्टरिंग सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि आप क्या देखोगे, क्या मैनिफेस्ट करोगे और क्या नोटिस करोगे। अब हम समझते हैं कि फिल्टरिंग सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। आपके ब्रेन के बेस में बिल्कुल नीचे, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से मिलती है, वहाँ एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। ये न्यूरॉन्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होती है गेट कीपर की तरह नोटिस करते रहना, बेसिकली गार्ड का काम करना। आपको एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट बताती हूँ जो शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो। हर सेकंड में आपकी 5 सेंसेस, आंखें, कान, नाक, त्वचा, जबान, अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड दिमाग तक आपकी भेजती है। लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 40 to 50 बिट्स पर सेकंड ही प्रोसेस कर पाता है, सिर्फ 40 से 50 11 मिलियन में से। इसका मतलब आप अच्छे से समझ रहे होगे। इसका मतलब है कि आपको रियलिटी वैसी नहीं दिखती है जैसी वो एग्जैक्टली है। आप उसका कुछ पार्ट प्रोसेस करते हो, और वो पार्ट आप कैसे प्रोसेस करते हो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्या होगा अगर आपके ब्रेन ने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की कोशिश की तो आप लिटरली पागल हो जाओगे, ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए RAS का काम होता है फिल्टर करना। ये डिसाइड करता है कि जो 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसमें से कितना पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है, आपके सिस्टम के लिए जरूरी है। कौन सी 40-50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियसनेस तक पहुंचानी है, कौन सी इग्नोर करनी है। आई थिंक माई बैटरी इज अबाउट टू डाई।
और उस 40 to 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी सारी चीज़ें उसके लिए नॉइज जैसी बन जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लिटरली पागल हो जाओगे और आप अपना ब्रेन बेसिकली आपको लोग पागल बोलने लगेंगे। बेसिकली आप सिर्फ वही देखते हो जो आपका RAS फिल्टर करता है। बाकी अगर कोई चीज़ आपके सामने भी होगी ना तो भी आपको सुनाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी। इसीलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके दिमाग में ना कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और आप सोचते हो कि यार चम्मच नहीं मिल रही, ये वाली चम्मच नहीं मिल रही, ये वाली चम्मच नहीं मिल रही है। भले ही वो आपके सामने पड़ी होगी बट वो आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके ब्रेन में कुछ और चल रहा है और वो चीज़ आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और कोई दूसरा आता है और आपको ढूंढ के दे देता है और कहता है ये तो नहीं सामने पड़ी है, एंड देन यू आर लाइक ओह मुझे तो दिखी ही नहीं। वो दिखी क्यों नहीं? वो दिखी इसलिए नहीं बिकॉज आपके RAS ने उसको इम्पॉर्टेंट मार्क नहीं किया था। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है बट दिस इज हाउ योर ब्रेन लिटरली वर्क्स। अब आपका ब्रेन किस चीज को इम्पॉर्टेंट मार्क करेगा ये डिपेंड करता है 3 चीजों पे। सबसे पहला है सर्वाइवल। जो भी चीज आपकी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सडन लाउड नॉइज, मूवमेंट, डेंजर, वो RAS तुरंत अलर्ट कर देता है। जब पुराना जमाना था तो उस टाइम पे शिकारी को एक छोटी सी साउंड भी ना अलर्ट कर देती थी। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए वो साउंड सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था और उसका ब्रेन लिटरली ट्रेन था वो छोटी से छोटी आवाज़ सुनने के लिए। जो आवाज़ शायद इस टाइम पे हम लोग इग्नोर कर देंगे वो उसको सुनाई देता था। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी, उसका ब्रेन और उसके हियरिंग उस चीज़ के लिए अडेप्टेड थी। दूसरी चीज़ है नोवेल्टी। जो चीज़ नई और अनएक्सपेक्टेड है वो भी आपका ब्रेन नोटिस करता है। इसीलिए जब आप किसी नए शहर में जाते हो तो आपको सडनली सारी चीज़ें एकदम इंटरेस्टिंग लगने लगती है। आपको लगता है कि यार ये तो मेरे शहर में नहीं है, ये तो मेरे शहर में नहीं है, ये यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, बिकॉज इट इज़ न्यू फॉर यू। और तीसरी चीज़ है प्रोग्राम्ड प्रायोरिटीज। इसका मतलब जो आपने बचपन से अपने दिमाग में थॉट्स रखे हैं, बिलीव्स बनाए हैं, अजम्पशंस बनाए हैं, बेसिकली आपने दुनिया को देखने का एक जो परसेप्शन बनाया है वो डिसाइड करता है कि आप क्या फिल्टर करोगे। और यही तीसरा पॉइंट है जो आपके मैनिफेस्टेशन को काम करवाता है या फिर आपके मैनिफेस्टेशन को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी कोई एक गाना सुना है तो आप उस गाने को ना हर जगह सुनने लग जाते हो, किसी दूसरे के फ़ोन में, टीवी में, इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में वही दिखने लग जाता है आपको। क्यों? क्योंकि नाउ योर RAS हैज़ मार्क्ड इट इम्पॉर्टेंट। RAS अकेले काम नहीं करता है, वो कुछ और ब्रेन के और आपकी बॉडी के सिस्टम्स के साथ मिलके एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाता है। और इन सिस्टम्स को समझना जरूरी है अगर आप एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन के साइंस को समझना चाहते हो तो। पहला स्ट्रक्चर है एमिगडाला। ये आपके इमोशंस का कंट्रोल सेंटर है। फियर, एक्साइटमेंट, डेंजर, प्राउड, गिल्ट, सब कुछ ये एमिगडाला कंट्रोल करता है और इसका RAS के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जब आप किसी चीज के बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आपका जो एमिगडाला है वो RAS को सिग्नल भेजता है। वो बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रैक करो। इसीलिए जिन इवेंट्स ने आपको बहुत ज्यादा इमोशन फील करवाए हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स दी हैं, वो आपको बहुत स्ट्रांगली याद रहती है। इसीलिए जो जिस चीज को बोलते हैं ना कोर मेमोरी बन गई, कोर मेमोरी बनने का मतलब है उस इवेंट ने, उस चीज ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग फील करवाया कि नाउ वो आपके सबकॉन्शियस में जाके चिपक गई है। इसीलिए जब आप किसी ड्रीम के बारे में ज्यादा एक्साइटेड होते हो तो आपको उससे रिलेटेड चीजें आसपास दिखने लग जाती हैं। दूसरा है हिप्पोकैम्पस। ये आपकी मेमोरी का सेंटर है। जब भी इंफॉर्मेशन RAS से फिल्टर होकर कॉन्शियस माइंड तक आती है, हिप्पोकैम्पस उसे कंटेक्स्ट देता है। वो पहले की मेमोरी से कंपेयर करेगा, पैटर्न ढूंढेगा, वो बोलेगा अरे ये तो पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना। बेसिकली आपके परसेप्शन को फॉर्म करने में ये हेल्प करता है। तो आप सोचो कि अगर आपके हिप्पोकैम्पस में मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नेगेटिव चीजें स्टोर्ड हैं कि अगर आपने पहले भी ट्राई किया था तो वो नहीं हुआ, तो फिर फ्यूचर में वो क्या प्रेडिक्ट करेगा कि ये आगे भी नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशंस और एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं। तीसरा और सबसे पावरफुल चीज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग सेंटर है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग, गोल सेटिंग सब कुछ यहीं से होता है और ये ही आपके RAS को सिग्नल दे सकता है। जब आप डेलिब्रेटली अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, उनके बारे में लिखते हो, विजुलाइज करते हो, तो आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहे होते हो और वो मैसेज देता है आपके ब्रेन को कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे ढूंढो। और फिर ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये आपके RAS को सिग्नल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढूंढो, और आपका RAS उन चीजों को ढूंढने लग जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ जब वो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने SP का नाम हर जगह देखने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर वो 1111 हर जगह देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में उस 1111 को, उस नंबर को इम्पॉर्टेंट मार्क कर दिया है।
और 1111 दिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, उसका वही मीनिंग होता है जो आप उसको देते हो। तो अगर आप उसको ये मीनिंग दे रहे हो कि ओह मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने वाली है, तो फिर वो फ्यूचर में ही रहेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि 1111 का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप किसी अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो आपको उसका नाम हर जगह दिखने लग जाता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी में जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में अलग अलग जगह दिखने लग जाता है, बिकॉज नाउ योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हैज़ गिवन RAS दिस सिग्नल कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढूंढो, और वो रियलिटी में से फिर ऐसी सिचुएशंस फिल्टर करता है कि वो आपको मिले। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो कोई नहीं बताता, RAS का डार्क साइड। याद रखो, RAS न्यूट्रल है, वो जज नहीं करता, वो बस वही फिल्टर करता है जो आपने उसे इम्पोर्टेंट बता रखा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों ने अपने RAS को सारी नेगेटिव चीज़ों को इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है। सोचो आप दिन में कितनी बार ये चीज़ सोचते हो कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मुझसे कुछ काम नहीं होता है, मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे पास चीज़ें कभी नहीं आती हैं, मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कितनी बार आप ये चीज़ें सोचते हो? और हर बार जब आप ऐसा सोच रहे होते हो तो आप अपने RAS को ट्रेन कर रहे होते हो कि भाई ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करो जहाँ पे मैं वापस से ऐसा फील करूँ। और साइकोलॉजी में इसको कंफर्मेशन बायस भी बोलते हैं। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है आपका दिमाग वही इन्फॉर्मेशन ढूंढता है जो आप पहले से बिलीव करते हो। इसीलिए कई बार आप लोगों को बताते रह जाते हो कि नहीं यार मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत मतलब निकाल रहे हो, तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। बट होता क्या है, उन्होंने अपने दिमाग में वही परसेप्शन बना रखा है और वो चीज़ तुम्हारे बारे में वो वही बिलीव करते हैं। दैट्स वाई वो तुम्हारे बारे में वैसा सोचते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में आपको बता रही हूँ। आपकी लाइफ से लिटरली लॉटरी जीतने तक की भी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है अगर आपके RAS के लिए मिरेकल्स, मनी, ये सब इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो। अब कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने RAS को प्रोग्राम कर सकते हो जो आपको चाहिए उसके लिए। पहली चीज़ है गोल सेटिंग। जब आप गोल सेटिंग करते हो तो आप अपने दिमाग को ये बता रहे होते हो कि यार ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे मैनिफेस्ट करना है, ये मुझे अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, ये मुझे हासिल करना है। तो जब आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है आपने तो ऑब्वियसली RAS तो वो ढूंढेगा ही, ठीक है। सेकंड तरीका है विजुलाइजेशन। मैं जल्दी जल्दी खत्म करूँ क्योंकि मेरे कैमरे में सिर्फ 7% बैटरी रह गई है, तो आई हैव टू एंड दिस वीडियो। विजुलाइजेशन की मदद से आप अपनी रियलिटी में अपने इंपॉर्टेंट डिज़ायर को, अपने RAS को बताते हो कि ये भाई मेरे लिए प्रायोरिटी है, इसको क्रिएट करो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, प्राइमिंग कर सकते हो। सुबह के कुछ घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सुबह के कुछ घंटे डिसाइड करते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा। तो सुबह के उन घंटों में डेलिबरेटली खुद को बताओ कि ये मुझे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अफर्म करो इन प्रेजेंट टेंस की ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। अपने एनवायरनमेंट में आसपास ऐसी चीज़ें रखो जो आपको बार बार याद दिलाए कि ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है। दैट्स वाई विजन बोर्ड्स वर्क, क्योंकि जब आप विजन बोर्ड में देखते रहते हो बार बार कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे करनी है, तो आपका दिमाग बार बार याद करता है कि ओके ये इंपॉर्टेंट है, ओके ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली अगर उसने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है तो उसको मैनिफेस्ट तो उसको करना ही है। तो इन कुछ तरीकों से आप अपने RAS को ये चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क करवा सकते हो जो आपको चाहिए अपनी रियलिटी में। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड एवरीथिंग जो आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ज़रूरत है। वहाँ पे मेरा नंबर है, वहाँ पे मेरा ईमेल ID है, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर 1-on-1 कोचिंग। एंड येस, आई हैव क्रिएटेड अ मनी मैनिफेस्टेशन मास्टर क्लास, सो उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, उसमें आपको 50 मिनट्स का पूरा का पूरा कंटेंट मिलता है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं अराउंड मनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक गाइडेड विजुलाइजेशन मेडिटेशन मिलता है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, डजंट मैटर। मनी के लिए है वो कोई भी यूज़ कर सकता है उसको। एंड येस, आई हैव अ मैनिफेस्टो रेसिपी एंड अपॉलोजेटिकली कोर्स, अगर आपको वो चाहिए तो उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। लिटरली 3% बैटरी रह गई है।